हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। प्रीवियस क्लासेस में हमने रूरल और अर्बन और PRIs को पढ़ लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इसको हम इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पब्लिक पॉलिसी या सार्वजनिक नीति है क्या। देखो, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई भी ग्रुप किसी जनता या किसी और ग्रुप के लिए एक पॉलिसी को बनाती है उसको सार्वजनिक नीति बोला जाता है, पब्लिक पॉलिसी बोला जाता है, जो पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। ये वाली चीज़ है। अब पब्लिक पॉलिसी जो है वो कोई एक तरीके की नहीं होती है, पब्लिक पॉलिसी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। एक पॉलिसी वो होती है जो सबको ध्यान में रखकर बहुत अच्छे से बनाई जाती है। एक पॉलिसी वो होती है जो किसी पर्टिकुलर ही ग्रुप को ध्यान में रख के बनाई जाए, लाइक ओल्ड एज को, यूथ को, छोटे बच्चों को, जवान लोगों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को, ठीक है। एक पर्टिकुलर किसी एक उसके लिए बनाई जाती है, लेकिन किसी एक शख्स के लिए, एक इंसान के लिए नहीं, उस एक पूरे ग्रुप के लिए बनाई जाती है। और उस यूथ के अंदर कोई एक आप, मैं, कोई और नहीं, बाकी सभी आते हैं, ठीक है। कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब आते हैं। तो ये होती हैं पब्लिक पॉलिसीज़, जो पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उनको पब्लिक पॉलिसीज़ बोला जाता है, ठीक है, सिंपल। अब आती है हमारी कि सार्वजनिक नीतियाँ तैयार करना, कि सार्वजनिक नीतियाँ तैयार कैसे होती हैं भाई। देखो, सार्वजनिक नीतियों को तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं माना जाता, लेकिन है बहुत बड़ा काम। कैसे? देखो, सार्वजनिक नीतियाँ जो होती हैं ना, वो हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट तो करती है, लेकिन ध्यान में रखती है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ है। अब हर चीज़ को ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात होती है। हर ग्रुप को ध्यान में रखना, हर शख्स को ध्यान में रखना, हर चीज़ को ध्यान में रखना, हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी मेकिंग करना, सब कुछ यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सार्वजनिक नीतियाँ तैयार करना होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ग्रुप्स वगैरह जो हैं, पॉलिसीज़ को एक गोल्स के पर्सपेक्टिव से या फिर एक लक्ष्य है कि हाँ भाई ये गोल है, इसको हमें अचीव करना ही करना है, उस पर्सपेक्टिव से ही बनाती है कि पब्लिक को पास्ट में जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो प्रेजेंट में नहीं झेलनी पड़े और फ्यूचर उनका सिक्योर हो जाए। इस बेस पे पॉलिसी मेकिंग होती है, ठीक है। अच्छी तरीके से तैयार की गई नीतियों को ना एक तर्क संगत की वो दे दी जाती है कि लॉजिकेबल, कि हाँ ये लॉजिकेबल है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के आगे बढ़ा चुके हैं और अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सार्वजनिक नीतियाँ तैयार करने में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवेबल जो हमारी नीति होती है, नीति बनाना होता है, मेकिंग होती है, उसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट और ग्रुप्स वगैरह सब आते हैं। मैंने एक शॉर्ट वे में इंस्टीट्यूट बोल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पूरा इंस्टीट्यूट इस पूरे प्रोसेस के बारे में ध्यान से पढ़ता है, ठीक है। ध्यान से ये पढ़ता है कि हाँ ठीक है, अब फाइनली जो है हमारा यहाँ पर एक रिज़ल्ट निकल ही आया है बहुत बेहतर सा, और ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि अब हमारी पॉलिसी जो है बहुत बढ़िया सी बन चुकी है, अब इस पॉलिसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो पॉलिसी मेकिंग में पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि ये निर्णय शामिल करो, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, फलाना वलाना, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के दिमाग सबके अलग अलग है ना, एक जैसे तो है ही नहीं, और दुनिया में किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है। एक वक्त पर दो बातें हम एक साथ बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता, सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ भी यहाँ पर होती है। अब आती है सार्वजनिक नीति के मॉडल्स। देखो, सार्वजनिक नीति के जो मॉडल्स हैं, सबसे पहला हमारा आता है तर्कसंगत मॉडल। तर्कसंगत मॉडल हमें कहता है कि कोई भी चीज़ ना लॉजिकेबल होनी चाहिए, और लॉजिक होने के बाद ऐसा होना चाहिए कि उस पर अगर हम डिसीजन ले लें ना तो हमारी नाक ना कटे, एक फाइनल डिसीजन हमारे लिए बन जाए और हम खुशी खुशी उससे सहमत हों और हमारा काम भी बन जाए। फिर आता है हमारा असली मॉडल। असली मॉडल ये बताता है कि कोई भी मॉडल का कोई भी पॉलिसी का जो बिहेवियर होता है वो उस पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। लाइक कोई ओल्ड के लिए बनाई गई है पॉलिसी, तो वो पॉलिसी जो है यहाँ पर क्रिएट
क्रिएट करती है एक बहुत बड़ी चीज़ लाइका कि वो एक पॉलिसी ओल्ड के लिए ही है पर्टिकुलर, इसके अंदर कुछ और चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती है, ठीक है, कि वो चीज़ एक यूथ के लिए बनाई गई है, उसके अंदर कुछ और चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को बताया गया। फिर आता है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल को ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के अंडर में रखकर ही सिस्टम मॉडल जो है हमारा चेंजेस कर सकता है, कि मतलब एक पॉलिसी बना दी, अब उस पूरी पॉलिसी को तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो चेंजेस होते हैं उसको हम सिस्टम मॉडल के अंदर ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारा आता है समूह मॉडल। ग्रुप मॉडल क्या बोलता है, कहता है कि हम सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल बनाने के लिए दबाव समूह मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। समूह मॉडल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि एक दूसरे का विरोध ना करें, सब ग्रुप बनाकर काम करें, सब बहुत सुकून से काम करें, और ये जो सुकून भरा काम है ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल रहेगा और जनता के लिए एक अच्छे से अच्छी पॉलिसी बनकर सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये समूह मॉडल ये बोलता है। इसके बाद हमारा आता है क्या, हमारा आता है नेक्स्ट कि सार्वजनिक नीति के चरण। सार्वजनिक नीति के चरण क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ती है वो है प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन। प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन की समस्या की परिभाषा। अब कोई भी पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी बनाने के बाद ऐसा नहीं है सब सुकून से हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। अब उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, सब कुछ करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो उन प्रॉब्लम को फेस करना ही हमारा सबसे पहली चीज़ होती है और उसका समाधान निकालना। नेक्स्ट है सेटिंग एजेंडा। सेटिंग एजेंडा हमसे बोलता है कि नीति बनाने वाले जो हैं वो कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सेटिंग करते हैं और हर चीज़ का एक एजेंडा तैयार कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई है, ऐसी होगी, वगैरह वगैरह। पॉलिसी डेवलपमेंट, नीति का विकास, ठीक है। मुद्दों के समाधान की जांच करना, उसको आकार देना, उसको एक नज़रिया देना, उस पर विचार विमर्श करना, वो सब हमारा पॉलिसी डेवलपमेंट करता है। एक्सेप्ट पॉलिसी जो है करती है कि उसको ऑफिशियली रूप से एक्सेप्ट कर लेना, उसके अंदर कोई भी अनऑफिशियल चीज़ ना रही हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनता के लिए बन रही है तो ऑफिशियली होगी ना। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट पॉलिसी, की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। सारे काम के बाद हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है और लास्ट में उसको इवेल्युएट कर देना कि भाई कौन सी चीज़, कैसी चीज़, कहाँ पर, कब, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा। सो ये वाली चीज़ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक नीतियों को लागू करना किस तरीके से होता है। देखो, सार्वजनिक नीति जो है ना हमारी, उसको लागू करना एक बहुत मुश्किल काम माना जाता है, ठीक है। वो इस हिसाब से कि ये देखो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमारे पास 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव मेक करता है पॉलिसीज़ को, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशियल चेक करता है। जुडिशियल के पास इतनी पावर होती है स्टूडेंट की, अगर वो इम्प्लीमेंट करी हुई पॉलिसी, बनी बनाई पॉलिसी अगर जुडिशियल को पसंद नहीं आती है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मतलब एक तरीके से चेक करना, मतलब उसको इवेल्युएट करता है। तो इवेल्युएट कर लिया, अब उसके बाद अगर उनको पसंद नहीं आई तो ये वापसी जाती है लेजिस्लेटिव के पास, और लेजिस्लेटिव से बोला जाता है कि इसको ठीक करो, सही से बनाओ। उसके बाद अगेन एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी, उसके बाद जुडिशियल इसको इवेल्युएट करेगी, देन उसके बाद हमारी पॉलिसी जो है जनता के लिए सामने आएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ है। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ना नीति बनाने का काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमें हर शख्स के उद्देश्य, उस नीति को बनाने का उद्देश्य, उसका पर्सपेक्टिव, उसका गोल, उसका इम्पोर्टेंस, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और सब कुछ ध्यान में रखकर ही हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक चीज़ को करें, दूसरी चीज़ को ध्यान से निकाल दें, कुछ कर दें, है ना। तो वो चीज़ तो हमें भारी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर वही चीज़ को बताया जा रहा है। इसके अलावा जी नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक नीतियों का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन बहुत मुश्किल से होता है। मूल्यांकन में हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा जाता है। मूल्यांकन बेसिकली अप डाउन और डाउन अप के बेस पे किया जाता है कि अप से डाउन तक पूरा पढ़ो, फिर डाउन से अप तक पूरा पढ़ो, बीच में जो कमी आ रही है वो निकाल दो,
फिर उसके बाद अगेन उसको पढ़ो, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे वाले ग्रुप के पास भेजो, उसके बाद जाकर फिर दोबारा इवेल्युएट करके इसको पॉलिसी को पब्लिक कर दो। ठीक है, कि भाई यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस होता है जो हमें छोटा सा लगता है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी, लेकिन नहीं, वो पॉलिसी बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मुश्किल से, हर एक शख्स को ध्यान में रख के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन था। मूल्यांकन में हमें हर पर्सपेक्टिव को, हर इम्पोर्टेंस को, हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ताकि हम उस चीज़ को एक ऐसा कैपेबल बना दें कि वो सामने वाला शख्स उस पर उंगली उठा ही ना पाए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कॉन्क्लूजन आपको पता है कैसे करना है। अपने आंसर की 4-4 लाइनें, 2-2 लाइनें उठाकर लिखनी है, और लाइनें उठाने के बाद अपना पर्सपेक्टिव लास्ट में डाल देना है। ये आपका कॉन्क्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम बजट को कंटिन्यू करेंगे। अगर बजट को हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट कर लें, नहीं होता है तो 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा जल्दी से पूरा हो जाएगा। So thanks for the watching and best of luck all.